क्या अस्थमा के पेशेंट्स एग्स कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर आपको ये डाउट है तो आपके इस डाउट को इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करूंगी। मैं डॉक्टर प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का। और अगर आपको अस्थमा है और आप इस असमंजस में हैं कि आप एग्स कंज्यूम करें या नहीं करें, तो इस वीडियो को देखिए और जो अपना डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। एग्स कंज्यूम करना है या नहीं करना है, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा जो मैं ब्रीफ देना चाहूँगी वो मैं देना चाहूँगी कि अस्थमा जो बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी सांस की नली के अंदर एक तरीके की सूजन आ जाती है और कहीं ना कहीं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से जो पेशेंट है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और तरह तरह के लक्षण बनने लगते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में भारीपन होना, बहुत ज़्यादा खांसी का होना और साथ में बलगम का भी आना आपको देखने मिल सकता है। अब अगर हम इसको एग्स से रिलेट करें तो एग्स जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको पता होगा कि एग्स के अंदर एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आता है, जो कि आता है हमें सल्फर की प्रेजेंस की वजह से। तो एग्स के अंदर जो सल्फर पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से एग्स के अंदर एक पंजेंट स्मेल रहता है और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो इसी सल्फर की तरफ एलर्जिक होते हैं। और जो भी पेशेंट्स एग्स में सल्फर की वजह से एलर्जिक होते हैं उन पेशेंट्स में एस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो ट्रिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आपको पता करना है कि आपको एग्स से एलर्जी है या नहीं है, तो आपने नोट किया होगा कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो सॉर्टेड चल रहे हैं, आप अपना मेडिकेशन ले रहे हो, आपको कोई एग्रावेशन नहीं है, लेकिन आपने 1 या 2 दिन एग्स कंज्यूम किया, भले ही आपने बहुत कम मात्रा में किया, लेकिन उसके बाद आपके जो सिम्टम्स हैं वो अचानक से बढ़ गए। तो यहाँ पे संभावना हो सकती है कि आपको एग्स से एलर्जी है। वहीं पर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा है और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो भी उनके मेडिकेशंस ले रहे हैं, टाइमली ले रहे हैं और साथ ही साथ उनके सिम्टम्स भी सॉर्टेड हैं, लेकिन उन्होंने एक्स कंज्यूम किया, वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं और उनको कोई भी सिम्टम में एग्रावेशन नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो पेशेंट हैं ये इनका जो बॉडी है वो सल्फर की तरफ एलर्जिक नहीं है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं वो एग्स अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर आपको स्पेसिफिकली ये जानना है कि आपका बॉडी एलर्जिक है टुवर्ड्स एग्स या नहीं, तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड है वो आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जो है अगर आप रुख करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे जो लैब्स हैं वो प्रॉपर टेस्ट करती हैं, एलर्जी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हम इसको बोलते हैं। इस टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी कौन कौन से फूड आइटम्स की तरफ एलर्जिक है, आपको कौन कौन से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सूट नहीं करते। तो अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो इससे आपको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाएगी कि आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो टेस्ट हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होते। तो अगर आप घर बैठे भी ये जांचना चाहते हैं कि आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप 1 महीने के लिए एक फूड एलिमिनेशन टेक्निक जो है इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आपने अपनी डाइट से 1 महीने के लिए एग्स को पूरे तरीके से रिमूव कर देना है। अब अगर उस 1 महीने के दौरान में आप देख रहे हो कि आपके सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा रिडक्शन है, एमिलियोरेशन है, आपको सिम्टम्स अब परेशान नहीं कर रहे, आप अच्छे से सो पा रहे हैं, अपना रूटीन का काम कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे संभावना जो है वो पूरी हो जाती है 90% कि आप एग्स की तरफ एलर्जिक थे और एग्स को आपने अपनी डाइट से हटाया तो आपको सिम्टम्स में आराम लग गया। वहीं पर अगर आप 1 महीने के लिए एग्स को अपने डाइट से रिमूव करते हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ खास अपने सिम्टम्स में आराम नहीं देखने को मिलता, कंडीशन जैसी पहले थी ऑलमोस्ट सिमिलर वैसी ही है एग्स को रिमूव करने के बाद भी, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका जो बॉडी है वो एग्स की तरफ एलर्जिक नहीं है। अब अगर हम बात करें तो एग्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का। तो अगर आपका जो बॉडी है वो एलर्जिक नहीं है एग्स की तरफ, तो अगर आप मॉडरेशन में बॉइल्ड एग्स या फिर एग वाइट को अगर कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है तो फिर मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जो अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो एग से पूरा ना करें, इसकी जगह पे आप दूसरे सोर्सेज पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप सोया चंक्स अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। जो सोया चंक्स हैं वो भी बहुत एक अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का। इसके अलावा आप मशरूम्स ऐड ऑन कर सकते हैं, मशरूम्स भी आपके डाइट में प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी हेल्थ इससे अफेक्ट होगी। अगर आप और दूसरे जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो भी आपके बॉडी में एग्स की वजह से जो डिफिशियंसी हो सकता है प्रोटीन का उसको पूरा करने में हेल्प कर देगा।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अस्थमा से रिलेटेड अगर आप कोई ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं या फिर आप अस्थमा से परेशान हैं और आपको उसका कोई सटीक इलाज नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो नंबर है वो ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम अपनी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। नमस्कार, थैंक यू।